हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 5, जिसका नाम है दरबारियों के 3 प्रश्न। तो बच्चों, यह एक लोक कथा है। लोक कथा क्या होती है? जो बच्चों हमारे लोक में प्रचलित कहानियां होती है ना, छोटी मोटी, उसे हम कहते हैं लोक कथा। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं कि दरबारियों के वे कौन से 3 प्रश्न हैं जो लोक कथा बन गए। यहाँ देखो, बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। वे सभा में अपने बहुत से निर्णय बीरबल की चालाकी और बुद्धिमानी के बल पर लेते थे। निर्णय मतलब बच्चों फैसले, चालाकी यानी कि बहुत ही समझदारी के साथ। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से घृणा करते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। एक दिन उन दरबारियों ने मिलकर बीरबल को बादशाह अकबर के सामने नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। तो बच्चों, घृणा क्या होती है? किसी से क्रोधित होना, किसी को परेशान करना। एक दिन भरी सभा में उन दरबारियों ने अकबर के समक्ष कहा कि अगर बीरबल हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो हम मान जाएंगे कि उनसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बादशाह अकबर हमेशा तैयार रहते थे। यह बात सुनते ही उन्होंने हाँ कर दिया। तो बच्चों, यहाँ जो हमने एक शब्द पढ़ा है अकबर के समक्ष, समक्ष क्या होता है? सामने, यानी कि अकबर के सामने। आगे देखिए, दरबारियों के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, यह दरबारी तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पनाह, जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। उनमें से एक दरबारी ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से दरबारियों के 3 प्रश्न पूछे, जो इस प्रकार थे। जरा देखिए तो वे 3 प्रश्न कौन कौन से थे? आसमान में कितने तारे हैं? इस संसार का केंद्र कहाँ है? इस पृथ्वी में कितने पुरुष और महिलाएं हैं? तो देखिए बच्चों, इसका क्या उत्तर दिया बीरबल ने। यह सुनते ही अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, अगर तुम इन 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाओगे तो तुम्हें अपने मुख्यमंत्री पद को त्यागना पड़ेगा। त्यागना का अर्थ होता है मतलब बच्चों छोड़ना पड़ेगा, आपको ये पद छोड़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री वाला। पहले प्रश्न के उत्तर के लिए बीरबल एक घने बालों वाले भेड़ को पकड़ लाए और कहने लगे कि जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं, उतने ही तारे आसमान में हैं। अगर मेरी दरबारी मित्र इस भेड़ के सभी बाल गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। तो बच्चों, ये तो था पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा देखिए, दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए बीरबल जमीन पर एक छड़ी से कुछ रेखाएं खींचने लगे और कुछ देर बाद उन्होंने एक स्थान पर लोहे की छड़ी को गाड़ दिया और कहा, यही स्थान चारों ओर से संसार के बीचों बीच पड़ता है। अगर मेरे दरबारी दोस्त मापना चाहते हैं तो स्वयं माप सकते हैं। ये था बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब जरा तीसरा देखिए। तीसरे सवाल के उत्तर में बीरबल बोले, यह बताना बहुत ही मुश्किल है कि इस संसार में पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं, क्योंकि इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको उस गणना में भी नहीं जोड़ा जा सकता। गणना क्या होती है बच्चों? गिनती में भी नहीं जोड़ा जा सकता। संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। जहां पनाह बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए। यह सुनते ही सभी दरबारियों ने सिर नीचे कर लिया और कहा, बीरबल, तुमसे चालाक और बुद्धिमान कोई नहीं है। तो ये थे बच्चों लोक कथा के 3 प्रश्न। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? यही कि सफलता प्राप्त करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, बस अपनी सूझबूझ से काम लेना जरूरी होता है। तो बच्चों, उन तीनों ने
कुछ ऐसे प्रश्न बीरबल के सामने रखे, ऐसे सवाल रखे, उन्हें लगा था कि इसका तो कोई भी उत्तर नहीं हो सकता। तो बच्चों, इसका उत्तर है भी नहीं वाकई में, लेकिन उन्होंने उत्तर कुछ इस चालाकी से दिया कि वह उन्हें मानना ही पड़ेगा। यदि नहीं मानेंगे तो फिर उनके पास भी तो इसका उत्तर नहीं है। तो चलिए बच्चे, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। नीचे देखो, आपको कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं और इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य दिया गया है, वो आप खुद से करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।